फिर क्यों इंडिया में पाकिस्तानियों को सलाम, आदाब, सुरमा, स्कार्फ इस तरह की चीज़ों के साथ दिखाया जाता है? मोस्टली पाकिस्तानी जो हैं वो इंडियन कंटेंट की टूई में घुसे रहते हैं। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीम है वो इंडिया में शामिल दिखाया गया था। उसने मान लिया है कि कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया, कि वो उनकी जो है ना बिल्कुल कांपे टांग जाती हैं कि भाई वो तो हर टाइम राम राम करते रहते हैं, कश्मीर तो आज़ाद होगा नहीं उसकी। अस्सलाम वालेकुम। यार हमें बचपन से जो है ना ये चीज़ बताई गई है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। और इसी सिलसिले में पिछले कई सालों में ढेर सारे जो है नेक्स्ट लेवल के इंतहाई ख़तरनाक किस्म के बहुत से इन्वेस्टमेंट के साथ मिली नगमे जो हैं वो भी लॉन्च किए गए हैं इंडिया के ख़िलाफ़, ताकि कश्मीर जो है वो आज़ाद हो सके। और इन सारी बातों के चलते हमें बचपन से ही कश्मीरी भाई बहनों के लिए बहुत ज़्यादा जो हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट है उनके साथ, हमें वो भी बताई जाती है, जो कि हमने 5 फरवरी वाले दिन शो करनी होती है इज़हार यकजहती के लिए। तो 5 फरवरी को जब पाकिस्तान में जलसे जुलूस निकलते हैं तो उन जलसे जुलूसों के चलते मुझे एक इंतहाई अनरियलिस्टिक नॉन एग्जिस्टिंग रिपोर्ट से पता चला है कि 4 फरवरी की रात को इंडिया के वो सारे फौजी जो कि कश्मीर में या कश्मीर के बॉर्डर पे जिनकी ड्यूटी होती है वो छुट्टी लेके घर चले जाते हैं, क्योंकि वो इतना डरते हैं हमारे उस एक दिन के एहतजाज से कि वो उनकी जो है ना बिल्कुल कांपे टांग जाती हैं। और 6 फरवरी को वो फिर वापस आके कश्मीर में भी घुस जाते हैं और बॉर्डर पे भी बैठ जाते हैं। मैं यार 2017 में पहली मर्तबा पाकिस्तान से बाहर गया था और मैं अमेरिका गया था। कैन यू इमेजिन माई लाइफ कि मतलब मैं 2017 में पहली दफ़ा पाकिस्तान से निकला और वो भी अमेरिका। मजाक कर रहा हूँ, मैं स्कॉलरशिप पे गया था। बहरहाल वहाँ पे हम क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे सब के सब, अब वहाँ पे सबसे पहले मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जितने भी स्टूडेंट्स ने अपने कंट्रीज़ का मैप शो करने के लिए वहाँ पे एक मैप दिखाया, वर्ल्ड मैप या जो रीजनल मैप है, उनमें से ज़्यादातर केसेस में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीम है वो इंडिया में शामिल दिखाया गया था। नहीं समझे? ये देखें ज़रा आप। तो पाकिस्तान जो है वो ऐसे जैसे एक सरकटी मुर्गी होती है ना, कि जिसको काट के डब्बे में फेंकते हैं और वो तरफ-तरफ के मर रही होती है। हालात हमारे ऐसे ही हैं आजकल भी, तब भी यही हालात थे। बहरहाल तो पाकिस्तान को वैसे दिखाया गया था और 2017 के बाद से लेके अब तक मैं बहुत से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, फोरम्स पे बैठा हूँ, बहुत सी हाई लेवल इंटरनेशनल प्रेजेंटेशंस जो हैं वो अटेंड की हैं। एंड इन मोस्ट केसेस जो कश्मीर है उसको इंडिया का हिस्सा दिखाया जाता है, या फिर पाकिस्तान जो है उसको ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो इंडिया को दंदियाँ काट रहा है। तो ये चेक करने के लिए मैंने सोचा कि यार थोड़ी सी रिसर्च करना ज़रूरी है, और उस रिसर्च के लिए मैंने तकरीबन जो है ना 120-30 के आसपास जो है गूगल के ऊपर जो मैप्स अवेलेबल हैं मैंने वो सर्च किए, जिनमें कि मैंने वर्ल्ड मैप को सर्च किया, मैंने एशिया का जो मैप है वो सर्च किया, साउथ एशिया का मैप सर्च किया, फिर मैप ऑफ इंडिया और मैप ऑफ पाकिस्तान भी सर्च किया। तो जब तक आप मैप ऑफ पाकिस्तान सर्च नहीं कर रहे, जब तक आप मैप ऑफ इंडिया तक ही रहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि 100 में से तकरीबन 95 बार 95 टाइम्स जो है जो मैप दिखाया गया था उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है कश्मीर की वो गलत थी। ठीक है, उसमें या तो कश्मीर इंडिया का हिस्सा है और या फिर पार्शियली इंडिया का हिस्सा दिखाया गया है। लेकिन जब पाकिस्तान का मैप सर्च किया तो 10 में से तकरीबन 5 बार जो है सही मैप जो हमें दिखाया जाता है वो था, लेकिन बाकी 5 बार भी ऐसा ही गलत मैप था कि जिसमें जो बॉर्डर्स हैं वो गलत हैं। तो इस चीज़ को मजीद मेक श्योर करने के लिए मैं चला गया यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पे, एटलीस्ट यूएन की जो साइट है वहाँ पे कश्मीर को ऐसा ही दिखाया गया है कि इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ना तो पाकिस्तान का हिस्सा ना ही इंडिया का हिस्सा है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पे एक एरिया को डिस्प्यूटेड दिखाया गया है तो फिर इंडिया वाले जो हैं वो पाकिस्तानियों को सुरमे और स्कार्फ के साथ क्यों दिखाते हैं? मतलब ज्यादातर मैप्स जो हैं उसमें कश्मीर इंडिया का हिस्सा क्यों है? जवाब सीधा सा ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आपको नहीं पता तो इंडिया को न्यू सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है उसकी वैल्यू तकरीबन 230 बिलियन डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी जो है वो तकरीबन 350 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो मुझे ये तो नहीं पता कि जो मैंने 120-30 मैप सर्च किए थे उनमें से कितने मैप्स का ओरिजिन जो है वो इंडिया से है। तो इट्स मोर लाइक अ डिजिटल कब्जा, कि डिजिटली जो है इंडिया वाले जो हैं या जो भी ये मैप मेकर्स हैं उन्होंने मान लिया है कि कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया। और वैसे भी कश्मीर आज़ाद होना तो बहुत ही मुश्किल बात है, कश्मीर तो आज़ाद होगा नहीं। उसकी सीधी सी बात यह है कि अगर कश्मीर पाकिस्तान में मिलता है तो उस टाइम पे इंडिया में जो रूलिंग पार्टी होगी और जो उनकी आर्मी है वो गंदी होगी, या अगर कश्मीर इंडिया में मिल जाता है तो उस टाइम पे पाकिस्तान की जो रूलिंग पार्टी होगी और हमारी जो आर्मी है वो गंदी होगी। तो इसलिए कश्मीर जो है इट इज़ गोइंग टू बी अ पॉलिटिकल टूल ऑलवेज, और ये इंटरनेशनली भी एक पॉलिटिकल टूल है, वेपन मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी। तो ये जो बिग लॉबी है आई डोंट नो कैसे रिजोल्व होगी, लेकिन परेशान नहीं होना, कश्मीर का मसला हल हो सकता है अगर हम रेडी हों कुर्बानी देने के लिए यहाँ या वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी की,
आर्मी प्राइड की, इंटरनेशनल लॉबिंग की और जो वेपन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी, तो कश्मीर का मसला हल हो सकता है। हाँ, यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि आखिर क्यों इंडिया में पाकिस्तानियों को सलाम, आदाब, सुरमा, स्कार्फ इस तरह की चीजों के साथ दिखाया जाता है, क्योंकि ये एक तरह की ब्रेन वॉशिंग है जो कि कुछ हद तक हमारी भी है। लेट्स से अफ्रीका को लेके कि भाई वहां पे तो हर कोई भूखा नंगा फिरता है, या टर्की को लेके कि वहां पे तो हर बंदा ही अर्तुगरुल है और वो बड़े पक्के सच्चे मुसलमान है। तो क्या हम अपने मीडिया में इंडियंस को, हर इंडियन को एज अ पंडित दिखा सकते हैं कि भाई वो तो हर टाइम राम राम करते रहते हैं? नहीं दिखा सकते। वो इसलिए क्योंकि मोस्टली पाकिस्तानी जो हैं वो इंडियन कंटेंट की टूई में घुसे रहते हैं। हमें अच्छे से पता है कि इंडियंस कैसे लगते हैं, वो क्या करते हैं, हमें उनकी हर चीज का अच्छे से पता है, लेकिन मोस्टली इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तानी कंटेंट को उस तरह से फॉलो नहीं करते और उनको ये लगता है कि पाकिस्तानी, क्योंकि ये सुरमा, स्कार्फ, इन चीजों को टेररिज्म के साथ और बैकवर्डनेस के साथ रिलेट किया जाता है, और पैंट शर्ट पहनना, टाई शाई लगाना इनको क्योंकि मॉडर्न समझा जाता है। तो बहुत दफा फिर ऐसा होता है कि जब इंडियन पाकिस्तानी किसी इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं, मतलब एजुकेशन के लिए किसी भी चीज में, तो इंडियंस बड़े ही कॉन्फिडेंस से भरे आते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि पाकिस्तानी बहुत बैकवर्ड है, इसी एक ब्रेन वॉशिंग की वजह से भी, क्योंकि इतने साल बाद भी पाकिस्तान में इंडिया का और इंडिया में पाकिस्तान का चूरन खूब बिकता है और बेचते भी हैं फिर हमें। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, ताकि इस हवाले से अवेयरनेस फैल सके कि भाई जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जो मुतनाज़ा इलाका है, उसको वैसा ही शो किया जाए, उसकी मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो ना की जाए, बिकॉज इट्स नॉट गुड। और ये कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद अच्छी वीडियोस भी आप लोग देख सकें। एंड आई होप कि जो कश्मीरी हैं उनको आज़ादी मिल सके, उनको उनके हक मिल सके, वो भी एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लाह हाफिज़।